नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं फार्माकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि किसी भी ड्रग को कैसे लिखें यूनिवर्सिटी में। एंड प्यारे दोस्तों, फार्माकोलॉजी को कैसे पढ़े। फार्माकोलॉजी ज़्यादातर बच्चों के बिल्कुल समझ नहीं आती है, बैक लगने के चांस रहते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर मैं करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिएगा फार्माकोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, तो फार्माकोलॉजी में हमारा मेन क्वेश्चन बनता है इधर से कि फार्माकोडायनेमिक, जिसमें आपको आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोकाइनेटिक। यहाँ पर आता है दोस्तों कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिक एंड एक्सक्रीशन। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक है, ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको हर ड्रग में इसको लिखना पड़ेगा। एंड प्यारे फ्रेंड्स, यहाँ पर यूनिट सेकंड होने वाली है इसमें हमारी फार्मा फर्स्ट में कि सम टर्मिनोलॉजी आपको करनी है। कुछ टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पर याद करनी पड़ेगी, जैसे कि एफिकेसी क्या होता है, ड्रग क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस यूज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, मतलब हमारा अगला इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एडवर्स इफेक्ट क्या है किसी ड्रग्स का, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, टेट्रोजेनिसिटी क्या होता है एंड ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला हमारा सिस्टम है, जिसमें यूनिट हमारे जीआई सिस्टम के कौन कौन से ड्रग्स होने वाले हैं। तो आपको इसमें पढ़ लेना है इमेटिक्स एंड एंटी इमेटिक्स। एंड दोस्तों, पर एंटी एसिड आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। इसके बाद आपको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इधर आपको देख लेना है इसमें जीआई सिस्टम के ड्रग्स में। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूनिवर्सिटी में हर सवाल हर ईयर पूछे जाते हैं। एंड प्यारे फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी ड्रग, इसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा कर पूछेगा। ब्रोंकोडायलेटर, साल्बुटामोल एंड एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स क्या है। ये दोस्तों पूरा एक ही है, बस आपको घुमा फिरा कर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगी हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कौन कौन सी ड्रग है, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती है। डाइजॉक्सिन के बारे में आपको पढ़ लेना है यहाँ पर, जो कि हार्ट फेलियर पेशेंट के दी जाती है। डाइजॉक्सिन दोस्तों इनके बारे में तो इम्पोर्टेंट को पढ़ लेना है, ये दो टॉपिक है इंपॉर्टेंट इसकी। एक एंटी प्लेटलेट्स आपको पढ़ लेना है, एक थर्मोलाइटिक्स पढ़ लेना है आपको इसमें, थ्रोम्बोलाइटिक। एंड आपको कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक पढ़नी है कि दोस्तों सीएनएस से संबंधित मेडिसिन है ये। एंड प्लाज्मा एक्सपोर्टेंस पढ़ लेना आपको, इसमें इफेरिन एंड बारफिन आपको पढ़ लेना है। ये दोस्तों होगी हार्ट फेलियर कौन कौन से ड्रग्स हैं। एंडोक्राइन की दोस्तों इसमें कौन कौन से ड्रग्स आने वाले, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन होगा यहाँ पर अपना। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, ये दोस्तों मिटफॉर्मिन, ये इंसुलिन, ये दोस्तों भी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। मिटफॉर्मिन जो कि डायबिटिक मेलिटस पेशेंट उसको दी जाती है, आपने घर में भी देखोगा मेडिसिन। एक यहाँ पर ये पढ़ लेना आपको, एनाबॉलिक स्टेरॉइड पढ़ लेना है, कॉर्टिक स्टेरॉइड पढ़ लेना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, डेक्सामेथासोन, ये दोस्तों लाइफ सेविंग मेडिसिन होने वाली है। इसके बाद आपको पढ़ लेना है इसमें कीमोथेरेपी कम्युनिकेबल, इसमें आपको पढ़ लेना है एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी पढ़ लेना है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल ट्रीटमेंट ये पढ़ लेना है, डॉट थेरेपी। एंटी मलेरियल ड्रग्स पढ़ लेना है आपको, HIV एंटी ड्रग, एंटी रेट्रोवायरल पढ़ लेना है। इसके बाद आपको एंटी फंगल इसमें ड्रग पढ़ लेना है, फंगल से रिलेटेड। ये दोस्तों कम पूछ जाती है, ये ज़्यादा पूछ जाती है इसमें, एंटी ट्यूबरकल और HIV वाली। इसके बाद कीमोथेरेपी इस क्लासिफिकेशन आपको पढ़ लेना है, इसमें पेनिसिलिन, मैक्रोडाइलिक, एमिनोग्लाइसाइड एंड द सल्फोनामाइड आपको इसमें देख लेना है। ये फ्रेंड्स हो गए हमारे फार्मा फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊँगा किसी भी ड्रग को कैसे लिखें एंड कैसे उसको याद करें। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है आज हमारे इस वीडियो में, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा कि हर बच्चे के फार्मा में दोस्तों बैक लगने के 80% चांस रहते हैं, क्योंकि जो ड्रग्स का नाम है वो याद नहीं हो पाता है, 20 पूरे क्लासिफिकेशन याद नहीं हो पाते हैं, कैसे यूनिवर्सिटी में लिखे वो नहीं पता किसी को। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, किसी भी ड्रग्स को आप कैसे लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन आपको लिख देना है। किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो तो पहले इंट्रोडक्शन लिख लो आपको। बाद इंट्रोडक्शन आपको क्या लिखना है, नाम से वो दोस्तों समझ आ जाएगा। अब जैसे कि एक हमारे एंटी एस्थमेटिक पेशेंट, एंटी एस्थमेटिक ड्रग आगे ब्रोंकोडायलेटर, उसके बारे में आपको लिख देना है, थोड़ा बहुत नाम से समझ आ जाएगा। इसके बाद एक दो लाइन वैसे लिख देनी है, कौन से पेशेंट दी जाती है, इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद इसका आपको डेफिनेशन हो तो डेफिनेशन आपको इधर लिख सकते हो।
एंड प्यारे फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। पूरी दोस्तों फार्मा में दोस्तों 20 से ज़्यादा आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, तो वो आपको याद करना है। अब मुझे पता है वो याद नहीं हो पाते हैं किसी भी स्टूडेंट को, बहुत रेयर चांस होते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं तो दोस्तों 12 तो आपको याद कर ही लेना है, और 5 बचेंगे थोड़ा बहुत, और उनको आप जैसे 5-6 बचेंगे उनको आप जैसे तैसे करके टूटा फूटा याद कर लीजिएगा। एंड प्यारे दोस्तों, आप देखिए एग्जाम्पल टेक टू माइक फ्लो चार्ट में आपको लिखना है इनको। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्लो चार्ट में आपको जैसे कि एक A4 साइज़ में लिखना, जैसे कि ये फ्लो चार्ट बना लिया आपने, फिर इसका कर लिया यूँ, ऐसे आपको लिखेंगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा, वरना आप ऐसे लिखोगे लाइन टू लाइन तो समझ में अच्छा नहीं आएगा। तो मेरा मानना है तो फ्लो चार्ट में ज़्यादा ड्रॉ करें किसी भी क्वेश्चन को। इसके बाद आपको थर्ड इसमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इंट्रोडक्शन आपको लिख देना है, क्लासिफिकेशन कर देना है, MOA कर लेना। इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपको उसमें पढ़ना है आपको फार्माकोडायनेमिक। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अब फार्माकोडायनेमिक में क्या मतलब है कि अब वो मेडिसिन कैसे काम कर रही है, पर्टिकुलर काम कैसे करेगी वो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता उसमें फार्माकोडायनेमिक, तो सबका करना है, सबका आपको कॉमन लिख देना है फ्लो चार्ट करके। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्लो चार्ट है अपना, इधर इसको आपको लिख देना है। एंड प्यारे फ्रेंड्स, फिर आपको लिखना है यहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें आपको एब्जॉर्प्शन लिखना है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये आपको लिख देना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। इसके बाद है दोस्तों हमारा इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब होता है कि यूज कौन सी में, अब आपको डिजीज़ देखकर पता लग जाएगा वो तो किस में दी जाती है। जैसे कि डायबिटीज मेलिपेट, शुगर का कोई पेशेंट ब्लड शुगर का तो उसमें दे सकते हो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में आप इसको नहीं दे सकते, कौन सी मेडिसिन है। इसके एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट ज़्यादातर इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद करने में बच्चे टाइम लेते हैं इसको, क्योंकि ये बड़ा कॉमन सवाल है, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको आपको देख लेना है, ऊपर से देखना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना, क्योंकि जो हमारी नर्सिंग में फार्मा इतनी डीप नहीं दे रखी है। ओनली हमको देखना है कि वो ड्रग कैसे काम कर रही है एंड नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर किसी पेशेंट को रिएक्शन हो जाती है ड्रग से। इतना दे रखा, ज़्यादा नहीं दे रखा। फिर आपको डोज देख लेना है। अब डोज में दोस्तों सिंपल, अगर कोई पर्टिकुलर दे रखे तो याद कर लेना, बाकी आपको एक लाइन इसमें लिख देनी है कि पीडियाट्रिक एंड एडल्ट में वेरी करती है डिफरेंट डोजेज, तो बस एक लाइन आपको इधर लिख देना है। इसके बाद नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लिख देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक आपको पेशेंट इसमें एजुकेशन क्या दे सकते हो, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। इस तरह आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अगर इसको कर लिया तो यूनिवर्सिटी में अच्छे खासे नंबर आएंगे और बैक बिल्कुल नहीं लगेगी, मैं आपको 100% चांस बता रहा हूँ यहाँ पर। जी हाँ फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स मैंने आपको फार्मेकोलॉजी के BSc नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर फार्मा फर्स्ट के सारे इंपॉर्टेंट बता दिए, इनको पढ़ लीजिएगा। फार्मा 4 की मैं दोस्तों वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। बाकी दोस्तों हमारा फॉर्मेट ये रहेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, याद करने का, मैंने आपको बता दिया। मिलता हूँ कुछ अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।